हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। पॉलिटी में हमारी कितनी क्लास हो गई थी। तो अभी तक पॉलिटी में जो हमारी चल रही है बिहार पुलिस का स्पेशल बैच, वो अभी तक 3 क्लास पॉलिटी में ख़त्म हो चुकी है। और इससे पहले जो है दर्रा ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, भारत के प्रमुख दर्रे और झील ख़त्म कर चुके हैं और अभ्यारण्य ख़त्म कर चुके हैं। तो इतने सारे चीज़ों को मैंने ख़त्म कर दिया है और अभी जो है पॉलिटी स्टार्ट है। और पॉलिटी का आज जो होगी 3rd क्लास पूरा हो चुका है, आज जो होने वाली है 4th क्लास। तो पॉलिटी का एक क्लास भी आप लोग ना छोड़े, क्योंकि बिहार पुलिस का स्पेशल बैच गदर 2 आपके बीच आरंभ हो चुकी है। तो सबसे पहले जो है हम बता देते हैं आप लोगों को, गदर 2 जो बैच है पॉलिटी का स्पेशल पॉलिटी मिशन फॉर बिहार पुलिस 2023, जो 2023 में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और बहुत सारे वैकेंसियाँ भी है। इतनी वैकेंसी जो है बिहार गवर्नमेंट बहुत कम देती है। तो आप लोग भी ज़बरदस्त तैयारी करें, ताकि आप लोग को जो सिलेक्शन इस बार जो है पक्की हो जानी चाहिए। तो आप लोग को एक चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए कि पाकिस्तान से छीनकर सीमा हैदर को सीमा पार करके सचिन ला सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं बिहार सरकार से अपने बिहार पुलिस के एक पद छीन करके ला सकते हैं। तो सभी लोग हमारे साथ वीडियो को अंत तक बने रहें, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट ना जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो है 10 मिनट टोटल जो अभी तक पॉलिटी की बैच हुई है उसका हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले आज आइए हम लोग रिवीजन की ओर चलते हैं। तो क्या चल रही है अभी पॉलिटी में सबसे पहले जो हम लोग पढ़े हैं अनुसूची। क्या चीज़ पढ़े हैं? अनुसूची के बारे में बता देते हैं कि अनुसूची जो थी, अनुसूची पहले 8 अनुसूची थी और अभी वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बनी थी तो उस टाइम 8 अनुसूची थी, प्रारंभ में 8 अनुसूची, और वर्तमान में जो है अभी 12 अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियाँ बता दीजिए, कुछ अनुसूची मैं पूछ लेता हूँ। अनुसूची एक में क्या चीज़ है? भारत राज्यों का संघ है, भारत और उसका राज्य क्षेत्र, अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा की गई है। अनुसूची 3 में जो है शपथ की चर्चा की गई है। अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों की संख्या के बारे में बताया गया। 5 जो है क्या चीज़ है? 5 है SC ST के बारे में बताया गया है। 6ठा है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य। 6ठी अनुसूची क्या चीज़ है? पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, 4 राज्य। फिर इसके बाद अनुसूची जो 7 हैं, शक्ति का विभाजन, ये सबसे बड़ी अनुसूचियां हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची आती हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में वर्तमान में जो है 61 विषय हैं। इससे पहले 66 विषय थे। 5 विषय को घटा करके जो है समवर्ती सूची में कर दिया गया है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थी और अभी जो है वर्तमान में कितना विषय है? तो वर्तमान में अभी इसमें 52 विषय है। और अवशिष्ट सूची में जितनी भी नई चीज़ आएगी वो सभी के सभी अवशिष्ट सूची में रखाएगी। जैसे साइबर क्राइम हो गई अवशिष्ट सूची में, परमाणु ऊर्जा हो गई अवशिष्ट सूची में, एलियन कोई आ गया तो अवशिष्ट सूची में, और अगर जो रॉकेट भेजना है तो अवशिष्ट सूची में। यानी जितने भी नया चीज़ आ जाएगी वो अवशिष्ट सूची में। वन, पर्यावरण, शिक्षा, ये सब किस में आएंगे? परिवार नियोजन और नियोजन, ये सब जो आएगी समवर्ती सूची में आएगी। किस में आएगी? समवर्ती सूची में। राज्य सूची में जेल आएगा, प्रशासन आएगी, स्वास्थ्य आएगी, ये सब जातीय जनगणना आएगी, ये सब किस में आएगा? तो इसमें जो आएगी ये राज्य सूची में आएगी। संघ सूची में रेल, डाक, हवाई सुरक्षा, सड़क परिवहन, यानी सीमा के जो सीमा क्षेत्र आता है, सीमा में सड़क सुरक्षा, सड़क जो बनाने के कार्य करती है वो केंद्र सरकार के यानी संघ सूची के अंतर्गत आता है। 8वां अनुसूची क्या चीज़ है? 22 भाषा है। 9वां भूमि सुधार से संबंधित है। 10वां दल बदल, 11वां पंचायती और 12वां किससे संबंधित है? नगर निगम से संबंधित है। हम लोग क्या चीज़ भाग 1 पढ़ चुके हैं। क्या चीज़? भाग 1 में क्या चीज़ है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और क्या चीज़? संघ और उसका राज्य क्षेत्र।
संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद कितना है? 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। 1 में क्या चीज़ है? 1 में संघ के बारे में जिक्र किया गया है, 1 में संघ के बारे में जिक्र किया गया है। 2 में क्या चीज़ है? अनुच्छेद 2 में क्या चीज़ है? विदेशी अगर जो राज्यों को मिलाना है, विदेशी राज्यों को मिलाना है तो किसके अंतर्गत मिलाएंगे? तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाएंगे। जिस प्रकार से सिक्किम को मिलाया गया है अनुच्छेद 2, यानी कि पहले यह जो है भारत का अंग नहीं था, यह खंड भारत था, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ स्वतंत्रता के बाद ये सिक्किम जो है भारत में नहीं था, तो इसको अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाया गया। अगर जो कि गोवा हो गई, सिक्किम हो गया, फिर जम्मू कश्मीर हो गई, यानी कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आप मिला सकते हैं। अगर जो पाकिस्तान को भी मिलाने की अगर जो बात आ जाए तो अनुच्छेद 2 की हम लोग जो है बात करेंगे। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 में क्या चीज़ है? वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, यानी वर्तमान राज्यों को नेम चेंज करना है या फिर उसको तितर बितर कर देना है, तोड़ फोड़ देना है, अलग अलग राज्यों में विभक्त कर देना है, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत करेंगे, 3 के अंतर्गत करेंगे। 4 के अंतर्गत क्या करेंगे? राष्ट्रपति से पूर्व अनुमान, पूर्व अनुमति, यानी कि राष्ट्रपति अगर जो कोई राज्य, जैसे कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान के मिलाने के लिए, तो सब राष्ट्रपति को फोन करके ही बता देंगे हाँ हम जा रहे हैं पाकिस्तान के मिलाने के लिए। राष्ट्रपति को उसमें हस्तक्षेप भी करने की अलाउ नहीं है, राष्ट्रपति रोक भी नहीं सकता है। और ये सब जो है विदेशी राज्यों को मिलाना या फिर जो है वर्तमान राज्यों को परिवर्तन करना, इसमें जो है संसद ये सब कार्य कर सकती है और इसको अनुच्छेद 368 के बाहर रखी गई है। भाग 2 में क्या चीज़ है? भाग 2 देख लीजिए, भाग 2 की क्या चीज़ है? भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। क्या चीज़? नागरिकता में क्या चीज़ है? 5 से लेकर 6 तक। 5 में है परिभाषा, नागरिकता की परिभाषा का जिक्र किया गया है। सबसे पहले बता लीजिए कि नागरिकता कितने वर्षों के बाद मिलती है? तो नागरिकता जो है 18 वर्षों की बाद मिलती है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और हमारी जो देश की नागरिकता है एकहरी नागरिकता है। नागरिकता प्राप्त करने के कितने विधि हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। नागरिकता रद्द करने की कितना विधि है? तो नागरिकता रद्द करने की टोटल 3 विधियां हैं। नागरिकता रद्द करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। अनुच्छेद 11 के तहत यह बताया गया है कि संसद के पास से किसको नागरिकता देनी है और किसको नागरिकता नहीं देनी है। ये सब अधिकार जो है संसद के पास है। और संसद में किन के पास है? तो यह गृह मंत्रालय के पास है कि किसको नागरिकता दे सकते हैं और किसको नागरिकता नहीं दे सकते हैं। और CAA के बारे में आपको लोगों को बता दिए थे और NRC के बारे में बता दिए थे और NRI के बारे में बता दिए हैं। ओवर सिटीजनशिप के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो है उसका आप लोग ध्यान दें। और अनुच्छेद 5 में क्या चीज़ कहा गया है? नागरिकता का जो परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 में क्या चीज़ है? यानी पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 7 में क्या चीज़ है? भारत से जो लोग पाकिस्तान गए हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 8 में है पर्यटन, यानी आप घूर फिर सकते हैं दूसरे देशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, दूसरे देशों में जाकर आप शादी कर सकते हैं, तब तक आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। अगर जो दूसरे देश में जा करके आप दूसरे देशों में अगर जो आप जा करके वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता जो है रद्द कर दी जाएगी। ये सब जो है अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 में क्या चीज़ कहता है? अनुच्छेद 9 में क्या चीज़ कहता है कि अगर जो आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तब आपकी नागरिकता समाप्त, यानी कि अगर जो आप विदेश घूमने के लिए गए, आप वहाँ के नागरिकता ले लिए तो आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। और अनुच्छेद 10 में जो हमारी जो नागरिकता है, अपने देश की नागरिकता, उसको रक्षा करता है, नागरिकता को बनाए रखता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 11 में जो है यह जो है अधिकार जो दी गई है नागरिकता देने की और नागरिकता छीनने की अधिकार जो है संसद के पास है, संसद में गृह मंत्रालय के पास है। आज हम लोग जो है पूरा रिवीजन कर लिए हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग? भाग 3। क्या चीज़?
भाग 3 में क्या चीज कहा गया है? मूल अधिकार। भाग 3 में क्या चीज है? मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 3 में क्या चीज है? पहले भाग 1 से भाग 1, भाग 1 क्या चीज है? भाग 1। तो भाग 1 जो हमारा है क्या चीज है? भाग 1 भारत राज्यों का संघ और उसका क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। राज्य क्षेत्र यानी यूनियन के बारे में जिक्र किया गया है, यूनियन। भाग 2 में क्या अनुच्छेद, इसमें कहां से कहां तक तो है? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भाग 2 में क्या चीज है? भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। भाग 2 में क्या चीज है? नागरिकता की बात की गई है और नागरिकता की बात की है और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। आज जो हम लोग जानेंगे भाग 3 जानेंगे। भाग 3 में क्या चीज है? मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या चीज? मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 में क्या चीज है? मूल अधिकार। और इसको हम लोग को मौलिक अधिकार भी कहते हैं। क्या चीज? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी इसको कहते हैं। और इसमें जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है किसमें है? तो मूल अधिकार में। अब बता दीजिए आप लोग, ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आपसे पूछते कि मौलिक अधिकारों की संख्या या मूल अधिकारों की संख्या कितने हैं? तो वर्तमान में 6 है। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 6 है। और इससे पहले वर्तमान में जो है 6, इससे पहले यानी प्रारंभ में अगर जो पूछ दे तो प्रारंभ में 7 थी। कितना थी? प्रारंभ में 7 थी। लेकिन जो है इसको संविधान संशोधन 44वां है, उसके तहत जो है इसको संपत्ति का अधिकार पहले जो मौलिक अधिकार में थी इसको हटा करके इसको विधिक अधिकार में कर दिया गया है। इसीलिए वर्तमान में मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। टोटल एकक के बारे में जिक्र करेंगे 6 कौन कौन है जो। तो बता दीजिए भाग 3 में क्या चीज है? मौलिक अधिकार। भाग 1 में क्या चीज है? भारत यूनियन के बारे में जिक्र किया गया है। भाग 2 नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। और जो है भाग 3 में मूल्य अधिकार या मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसके बारे में जिक्र किया गया है। और भाग 3 जो मौलिक अधिकार है एक कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। क्या बता दीजिए कि आपको लोग को बताए थे नागरिकता जो है 18 वर्ष के बाद मिलती है या 18 वर्ष से पहले मिलती है? तो नागरिकता जो है 18 वर्ष के बाद मिलती है। लेकिन मौलिक अधिकार जो है मूल अधिकार जो है यह बचपन से मिलता है। मूल अधिकार जो है क्या चीज? मूल अधिकार जो है यह बचपन से दिया जाता है। क्या चीज से? बचपन से, यानी कि आपको जन्म होता है बचपन से दिया जाता है। मूल अधिकार क्या चीज? बचपन से दिया जाता है। आप छोटा है तब पर भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। बचपन से यह जो है दिया जाता है। कहाँ कब से दिया जाता है? तो आप लोग बताइए। और बचपन से दिया जाता है उसको नैसर्गिक कहते हैं। बचपन से दिया जाता है उसको क्या चीज कहते हैं? नैसर्गिक कहते हैं। बचपन से दिया जाता है उसको क्या चीज कहते हैं? नैसर्गिक कहते हैं। जो अधिकार हम लोगों को बचपन से दिया जाता है उसको हम लोग क्या चीज कहेंगे? नैसर्गिक। लेकिन नागरिकता, मूल अधिकार जो बचपन से दिया जाता है, लेकिन नागरिकता जो है 18 साल के बाद दिया जाता है। देखिए नागरिकता जो है, नागरिक तो हम लोग भारत के नागरिक हैं, लेकिन नागरिक हैं तो आपको प्रूफ चाहिए, तो आपको नागरिकता होना चाहिए। तो यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार, वोटर आई कार्ड देखते होंगे कि 18 साल के बाद ही बनती है। ड्राइविंग लाइसेंस जो है 18 सालों के बाद मिलती है। आपका अकाउंट जो खुलती है 18 सालों के बाद। अपना पर्सनल अकाउंट जो है 18 वर्षों की बाद। उस समय आप विवाह भी कर सकते हैं, युवा अवस्था में हो जाते हैं। तो 18 सरकार जानती है कि इसको कब नागरिकता देनी चाहिए या कब जवान हो गया है, तो यह 18 वर्षों के बाद। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल जो है
मूल अधिकार, तो मूल अधिकार जो है बचपन से दिया जाता है, जिसको हम लोग नैसर्गिक कहते हैं। बचपन से दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नैसर्गिक कहते हैं। और यह मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार का रक्षक किन्हें कहा जाता है, मूल अधिकार का रक्षक किन्हें कहा जाता है, रक्षक, मूल अधिकार का रक्षक किन्हें कहा जाता है, तो मूल अधिकार का जो रक्षक है किन्हें कहा जाता है, यह सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किनका, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहा जाता है। क्या चीज, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो है कहा जाता है, तो मूल अधिकार का रक्षक किनके कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है। जैसे कि हमारा जो मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, घूरने फिरने का अधिकार, बोलने का अधिकार, इस पर अगर जो आप कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो आप सीधे कोर्ट चल जाइए, हाई कोर्ट चल जाइए, सुप्रीम कोर्ट चल जाइए। अगर जो आपको कोई इस प्रकार से प्रतिबंध लगाती है तो आप उसको अगर जो कोर्ट में कंप्लेन कर देंगे, तो चाहे कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो, एसपी, डीएसपी, दरोगा, कोई क्यों ना हो, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट में अगर जो चल जाइए तो आपको जो है इसकी रक्षा होगी और आपको यह अधिकार छीना नहीं जा सकता है। संसद के पास यह पावर नहीं है कि छीन सकता है। अगर जो संसद के पास है ये समाप्त कर सकता है, राष्ट्रपति के पास निलंबित कर सकता है, लेकिन कब करेगा वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन इसकी जो यानी कि इस पर अगर जो कोई मानहानि करता है, जैसे कि हम बताते हैं जाति के आधार पर, कोई समानता के आधार पर, यानी जाति, धर्म, जन्म स्थान के नाम, जन्म स्थल के नाम पर जो है कोई जो है हम लोगों को जो है सताया नहीं जा सकता है। इस पर जो है इससे अधिकार हम लोग को छीना नहीं जा सकता है। विवाह करने के अधिकार, घूरने, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। अगर जो आपको कोई प्रतिबंध लगाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले जाइए, इस पर भी जो है, इस पर भी कानून है, उसको सरकार तुरंत नाप देगी। तो बता दिए मूल अधिकार के रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं मूल अधिकार के रक्षक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है क्या चीज, मूल अधिकार के रक्षक। मूल अधिकार के रक्षक कौन होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं मूल अधिकार के रक्षक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या चीज, मूल अधिकार के रक्षक होते हैं। इसको निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। निलंबित मतलब यानी कुछ दिन के लिए इसको जो है प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। इस स्थिति में आप जो हैं, इस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा नहीं सकते। तो निलंबित कौन कर सकती है, तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति निलंबित करती है। कौन निलंबित करती है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके दौरान, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति इस पर जो है इसका निलंबित कर सकता है। जब जिस प्रकार देख रहे होंगे कोरोना के टाइम आया था, तो कोरोना के टाइम में आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, आपका मूल अधिकार को जो है पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया था। आप संगठन नहीं बना सकते हैं, आप सभा नहीं कर सकते हैं, आप कहीं घूर फिर नहीं सकते हैं। तो इस टाइम जो है जब आपातकाल के दौरान आती है तो आपका जो है मूल अधिकार उसको निलंबित कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए क्या चीज़, निलंबित कर दिया जाता है। आप यहाँ उस टाइम अगर जो सीना तान के घूरिएगा कि पुलिस आपातकाल लग गई है, सीना तान, ये हमारा मूल अधिकार है, अगर जो तू हमरा मारा तो तू अगर जो हमरा मारा तो क्या चीज, हम सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे हमरा मूल अधिकार पर। तो उस टाइम जो है आपको आव नाप देगा, दही आप सुप्रीम कोर्ट भी जाइएगा तो आपको कहेगा कि पहले बढ़िया से मूल अधिकार पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद हमरा फिर सीना तान क्या। तो आपातकाल के दौरान जो है क्या चीज, इसको जो है मूल अधिकार को निलंबित कर देती है। और आपातकाल कौन लगाते हैं, तो आपातकाल राष्ट्रपति लगाते हैं। और इसे जो है मूल अधिकार को समाप्त भी किया जा सकता है। क्या चीज, इसको जो है समाप्त भी किया जा सकता है। समाप्त कौन करते हैं, तो समाप्त संसद द्वारा जो है, संसद द्वारा इसको समाप्त भी कर दिया जा सकता है।
संसद द्वारा क्या चीज इसको समाप्त भी कर दिया जा सकता है। इस पर साफे प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। जिस प्रकार से देखे होंगे कि संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में था, इसको संपत्ति को अधिकार को पूरी तरह से हटा दिया गया है और हटा करके जो है 300 के क में रखा, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। इस प्रकार से अगर जो संसद चाहे, संसद के पास आप पढ़ सकती हैं हम, अगर जो संसद चाहे तो इसको चेंज कर सकती है, संसद जो है इसको पूरी तरह से समाप्त कर सकती है और आप कुछ नहीं बोल पाइएगा। ये जो है संपत्ति का अधिकार विधि का अधिकार बनाना जरूरी था। जैसे कि कोई भी प्रकार सरकार रोड बनाना चाहती थी, तो सरकार अगर जो रोड बनाना चाह रही तो वहाँ जनता रोकाब डाल देता था कि आप रोड नहीं बना सकते हैं, ये इस पर मेरा अधिकार है। तो सरकार के कार्यों में बाधा न आए इसके लिए जो है सरकार जो है इसे समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिए हैं। तो संसद के पास अपार शक्तियां हैं, संसद इसे समाप्त कर सकती है, संसद इसे समाप्त कर सकती है। अब बताइए भाग तीन क्या चीज है? मूल अधिकार। भाग 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकारों की संख्या पूछ दे अभी वर्तमान में कितनी है? तो 6 है और पहले थी कितना थी? तो पहले 7 थी। मूल अधिकार बचपन से मिलता है या 18 वर्षों के बाद मिलता है? तो मूल अधिकार जो है यह बचपन से दिया जाता है, मूल अधिकार बचपन से दिया जाता है, उसको नैसर्गिक कहते हैं। लेकिन नागरिकता जो है 18 वर्षों की बाद दिया जाता है। क्या चीज? नागरिकता 18 वर्षों के बाद। अब बता देते हैं मूल अधिकार के रक्षक कौन है? तो मूल अधिकार के रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है मूल अधिकार का रक्षक है। मूल अधिकार को निलंबित भी किया जा सकता है। निलंबित कौन कर सकते हैं? तो निलंबित राष्ट्रपति करते हैं आपातकाल के दौरान। और बता दीजिए कि समाप्त कौन करते हैं? तो समाप्त संसद जो है इसे समाप्त भी कर सकते हैं। संसद क्या चीज? इसको समाप्त के लिए हमेशा के लिए इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। क्या चीज? अनुच्छेद जो है हम लोग अनुच्छेद, अब क्या चीज? अनुच्छेद हम लोग 12 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में क्या चीज कहा गया है? अनुच्छेद 12 में क्या चीज कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में यानी मूल अधिकार का परिभाषा, मूल अधिकार का परिभाषा, मूल अधिकार का परिभाषा, मूल अधिकार का परिभाषा किस में है? तो मूल अधिकार का परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 में है। मूल अधिकार का परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। मूल अधिकार का परिभाषा किस में है? तो अनुच्छेद 12 में। इसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया है कि आपको जो है किस चीज़ों में जो है आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है, और अनुच्छेद के बारे में जिक्र की गई है। आपको अनुच्छेद मूल अधिकार को कौन रक्षा कर सकते हैं, कौन निलंबित कर सकते हैं, यानी इसमें टोटल डिटेल जो है इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया अनुच्छेद 12। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या चीज़ है? अनुच्छेद 13 अल्पीकरण। क्या चीज़? अल्पीकरण। अल्पीकरण है। अनुच्छेद क्या चीज है? अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है? यह अल्पीकरण जो है यह राज्य के पास इसकी अल्पीकरण का मतलब होता है राज्य। क्या चीज? राज्य। कौन राज्य? स्टेट वाला राज्य नहीं, स्टेट वाला राज्य नहीं, यानी जो नियम कानून खुद स्वयं बना सकता है उसको हम लोग क्या चीज कहते हैं? अल्पीकरण कहते हैं। अल्पीकरण का मतलब राज्य। जैसे कि रेलवे हो गई हमारी, क्या चीज? रेलवे हो गया। रेलवे का एक अलग कानून होता है। रेलवे का कानून क्या चीज? अलग होती है। यह अपना जो है कानून बना सकता है, लेकिन ऐसा भी कानून यह रेलवे नहीं बना सकता है जिसमें नागरिकों को कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो। अगर जो कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो रही है नागरिक को, तो वह डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। रेलवे के पास अपनी जो नियम कानून होती है। कॉलेज में देखे होंगे कि कॉलेज के पास जो है अपनी जो है नियम कानून होता है। अब देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी चले जाइए
तो उसका जब मन होगा एग्जाम लेगा, इसमें सरकार इसमें अड़चन नहीं डाल सकती है। उसका जब जैसे कि 3 साल के मगध यूनिवर्सिटी देख रहे होंगे कि मगध यूनिवर्सिटी जो है 3 वर्षों का ग्रेजुएशन जो है 5 वर्षों में कराती है, तो उस पर कोई रोक लगा सकता है? नहीं लगा सकता। उसका अपन नियम कानून है, अपना नियम कानून है, इसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसका अपना जो कानून होता है, जैसे कि बिजली विभाग का भी अपना एक नियम कानून होता है। बिजली विभाग यानी बिजली विभाग का भी एक अपना नियम कानून होता है, इस पर भी कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। आप अगर जो बिजली चोरी करते पकड़ा गए तो उसके जो अधिकारी होते हैं वो जितना फाइन लगाएं उतना फाइन भरना होगा, न तो जेल जाना होगा, उसमें आपको कोई कसौटी नहीं। वो उनका अपना नियम होती है कि इतना यूनिट बिजली देना है तो कैसे यूनिट हमको बिजली देना है, कितना रुपया, जितना भी हुआ उसका बिजली विभाग का नियम होता है। सारा जो इस नियम का फॉलो करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? तो बिजली विभाग करवाते हैं। तो अल्पीकरण का मतलब होता है कि राज्य की अपनी नियम को क्या चीज हम लोग कहते हैं? अपनी नियम को अल्पीकरण कहते हैं। क्या चीज? इसकी अपनी नियम को क्या चीज कहते हैं? अपनी नियम को अल्पीकरण कहते हैं। इसकी अपनी नियम को क्या चीज कहते हैं? अल्पीकरण। तो अनुच्छेद 12 में क्या चीज है? परिभाषा, मौलिक अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण का मतलब राज्य होता है, यानी राज्य के पास अपनी नियम और स्वयं का कानून वो बना सकता है, समाप्त भी कर सकता है। टिकट का अगर जो निर्धारण करना हो, कौन स्टेशन पर कौन गाड़ी रुकेगी, कैसे रुकेगी, कितना टीटी देना है, कितना आरपीएफ देना है, कि ये सब जो है इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण जो है यह रेलवे खुद करता है। इस पर सरकार पर का इसका कोई दबाव नहीं होती है। ये डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से नहीं नियम बनवाएगा, ये अपना इसका नियम होता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। अनुच्छेद क्या चीज? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। अनुच्छेद कितना? 16, 17 और अनुच्छेद 18। ये जो है 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद, यह जो है किस चीज का? समानता का अधिकार है। इसमें किसका अधिकार है? यह जो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है इसमें किस चीज की चर्चा की गई है? तो यह जो है समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किसकी अधिकार है? समानता की अधिकार है। अनुच्छेद 16 से लेकर 18 तक किसकी अधिकार है? समानता का अधिकार है। अब बताते हैं आप लोगों को अनुच्छेद 14 में क्या चीज है? विधि के समक्ष समानता। क्या चीज? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। विधि का मतलब क्या चीज होता है? कानून। अगर जो कानून किसी पर अगर जो एक्ट लगाई है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। क्या चीज है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सभी के लिए समान है। कानून किसी को अलग अलग सजा नहीं दे सकती है। जिस प्रकार से आप मर्डर किए तो आपको मर्डर में धारा 302 लगेगी। तो सभी के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी धर्म के लोग हो, किसी राज्य के लोग हो, सभी के लिए समान धर्म है। ऐसा नहीं कि आप मर्डर 2 लपड़ मारे दोसर को तो आपको नहीं होगा कि ऐसी फांसी का सजा हो जाएगी। यानी कि आप किसी राज्य में रहें, या ये नहीं कि आप दिल्ली वाले हैं तो आपको कम सजा होगी, हम बिहार वाले हैं तो हमको ज़्यादा सजा होगी, कोई बंगाल वाले हैं तो उनको और ज़्यादा सजा होगी, कोई राजस्थान वाले हैं तो उनको साफे फांसी दिया जाएगा। ऐसा बात नहीं है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह कहा जाता है कि अगर जो आप मर्डर किए हैं,
किसी की हत्या कर दिए हैं, कि हाफ मर्डर है, किसी के माथा फोड़ दिए हैं, कोई के बीबी माथा फोड़ दी है, बेलना से मार के माथा फोड़ दी है, तो ये जो है विधि की समझ यानी कि सभी के लिए समान कानून है। ये कि अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 में क्या चीज़ है, विधि के समझ समानता कानून से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं है कि आपको बैठा, आप बिहार के हैं तो आप दिल्ली घूरने के लिए जाइएगा तो आपको जो है प्रशासन उठा करके जीप में बैठा कर चलो चलो तोरा बिहार से आया है ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि कानून जो है सभी के लिए समान है। या अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में क्या चीज़ है, परिभाषा यानी मूल अधिकार का परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में क्या चीज़ है, तो अल्पीकरण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 14 क्या चीज़ है, विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 15 क्या चीज़ है, जाति धर्म लिंग, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान, क्या चीज, जन्म स्थान, जन्म स्थान के लिए समानता, के लिए समानता। यानी कि अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, आप कोई भी जाति हो, आप कोई भी धर्म के लोग हों, आप कोई भी लिंग हो, स्त्री हो पुरुष हो, सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं कि आप हिंदू हैं, कोई मुसलमान है तो आप हिंदू और मुस्लिम के लिए जो है सभी के लिए समानता का अधिकार है। मुस्लिम भी घूर सकता है, हिंदू भी घूर सकता है, हिंदू भी शादी कर सकता है, मुस्लिम भी शादी कर सकता है। लेकिन मुस्लिम ये समान चीज़ है, लेकिन जो है मुस्लिम में तलाक था तो तलाक 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 3 बार बोल देता था तलाक तलाक, लेकिन अब 3 बार बोलेगा तलाक 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 तो पुलिसों ने से मारेगी भड़क भड़क भड़क। तो यानी कि सभी के लिए समान है कि आप अगर जो भारत में रहते हैं तो जो जाति है, धर्म है, लिंग है, ये सब के आधार पर जो है आपको समानता दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो सीना टाइट करके चलिएगा, मुस्लिम को सताइएगा, ऐसा बात नहीं है। मुस्लिम को लिए भी उतना ही अधिकार है, लिंग के आधार पर भी उतना ही दिया जाता है, जाति के लिए भी उतना ही दिया जाता है। और पहले सोचते थे, दादा उदा जी हमारे बोलते हैं कि पहले जो है उच्च यानी कि फॉरवर्ड जो होते थे वो जब समाज में आते थे तो हम लोग जब खटिया पर बैठे होते थे तो यानी निचले जाति के यानी बैकवर्ड में जितना भी आ गई ओबीसी एससी एसटी ये सब में जो होते हैं वो खटिया पर से उतर जाते थे। और खटिया पर से उतरने के बाद जो है उनको बैठने, उनके सामने हमको ऊंचा चीज़ों पर बैठने का अधिकार नहीं था। लेकिन बोलते हैं कि जब से लालू यादव आए, इन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है कि ये सभी के लिए समान कर दिए कि आप भी नागरिक हैं भारत के, आपको समान कानून दिया गया है। आप गरीबों का आवाज़ को बुलंद किए और जो बैकवर्ड हैं उनके आवाज़ों को बुलंद करने के काम किए। इसीलिए लालू यादव को कहीं ना कहीं गरीबों का मसीहा कहा जाता है। तो बैकवर्ड जो होते हैं इनके लिए गरीबों का मसीहा लालू यादव को कहा जाता है। इसके कारण से जो है कुछ नेतागण हैं, कुछ जो है इनसे थोड़ा सा जलन के भाव रखते हैं कि एक निचले जाति के लोग जो हैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं, गरीबों के आवाज़ बनकर उनके आवाज़ों को बुलंद किया है। तो ये जाति के आधार पर जो है क्या चीज़, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जाति किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कहीं भी जन्म लिया हो, बंगाल में जन्म लिया हो तो भी घूर फिर सकता है, विवाह कर सकता है, 3 तलाक नहीं देगा, 3 तलाक देगा तो फिर वो 3 बार मार भी खाएगा। इसके लिए अगर भारत सरकार कहती है, जो हमारा कानून है वो कहता है कि सभी के लिए समान कानून है, हिंदू हो मुस्लिम हो, धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब क्या चीज़ है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की समानता। क्या चीज, लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता।
लोक नियोजन की मतलब क्या होता है? लोक नियोजन का मतलब होता है नौकरी, यानी कि नौकरी में सभी के लिए जो है समान है, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि अब सभी के लिए आरक्षण जो है हटा दिया गया है, सभी के लिए आरक्षण तो अभी है, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो सभी के लिए आरक्षण दिया गया है, कुछ न कुछ आरक्षण सभी के लिए है, यानी कह सकते हैं कि सभी के लिए समान ही आरक्षण दिया गया है। तो अब देखिए, अब भारत में जो है कि अब सभी के लिए समान है, तो कुछ जो पहले से हैं पिछड़े जाति के हैं तो उनको समान लाने, ऐसा बात नहीं है कि आप यहाँ हैं और निचली जो SC ST हैं OBC हैं वो ज़्यादा नीचे हैं तो उनको ऊपर करने के लिए जो है आरक्षण नहीं दिया जाता, बल्कि समाज में बराबर रहने के लिए जो है आरक्षण दी जाती है। तो जो है क्या चीज़, लोक नियोजन यानी नौकरी में जो है समान आरक्षण दिया जाएगा। अब तो कुछ SC ST वाले को आरक्षण दिया जाता है ताकि आप भी समाज में उठ सके और समाज में बराबर लोगों के साथ बढ़ सके। यह हमारा जो है कानून समानता का अधिकार इसे कहता है कि भारत के सभी लोग समान होनी चाहिए, तो लोग नौकरी में हो जाए तो सभी के लिए। अब देखिए, महिलाएं जो भारत की जो स्त्रियां हैं वो काफ़ी पीछे हैं, तो उनके लिए जो है आरक्षण 30% दिया गया है। तो आरक्षण 30% उनको देना सही है ताकि वो पुरुषों की अपेक्षा महिला जो है काफ़ी पिछड़ी हुई है, तो उनको जो है 100% में 30% जो रिजर्व होगी महिला की सीट होगी और 70% जो होगा पुरुष को होगा। महिला जो है 30% जो है अपना सीट को ले करके 70% और लेना चाहेगी, अगर जो टैलेंट है उनके पास तो 70% वो भी ले सकते हैं, लेकिन पुरुष जो है ये 17% में सीमित तो हो सकते हैं, वो 30% पर नहीं जा सकते हैं। तो महिलाओं के लिए भी समान करने के लिए जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो है लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में जो है समानता दी गई है, समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 17 क्या चीज कहता है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब क्या चीज होता है? छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या चीज होता है? छुआछूत का अंत। जैसे कि छुआछूत से किस प्रकार से जो है छुआछूत, जैसे कि आप निचले जाति के हैं, एक गिलास में हम लोग पानी नहीं पी सकते हैं, निचले जाति के लिए अलग गिलास दिया जाता है। निचले जाति के जो हैं वो मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं, उनको जो है मंदिर जाने पर, एक बार हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी मंदिर गए थे, तो उनके जाने के बाद जो है पंडित लोग, उस टाइम वो मुख्यमंत्री थे, तो उन मंदिर को धोया गया था। तो यानी कि आप जो हैं छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अगर जो आपसे कोई दुर्व्यवहार करता है कि आपको जो है आप सुप्रीम कोर्ट में आपको जो है छुआछूत करता है, आप निचले जाति के, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं जाकर के, क्योंकि मूल अधिकार के रक्षक कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं। अगर जो आपके साथ जो है कोई अगर जो दरोगा है तो आप निचले जाति के हैं, तब पर भी आप बन सकते हैं। बिहार पुलिस से निचले जाति के हैं, तब पर भी आप बन सकते हैं। यानी छुआछूत का जो है व्यवहार हटा सकते हैं। छुआछूत का जो है हटना ही चाहिए समाज से, क्योंकि जब वर्षा होती है तो वो उच्च जाति के लिए भी होती है और निम्न जाति के लिए भी होते हैं। जाति हम लोग बना रखे हैं, तो इनका अंत भी होना चाहिए। तो अनुच्छेद कितना के अंतर्गत? 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 का अंत जो है किसके अंतर्गत है? अस्पृश्यता का अंत। बारिश होती है तो सभी धर्म के लोगों के साथ उसके भी घर में होते हैं, दोनों के घर में होते हैं। अनाज वो भी उपजाते हैं, नीचे जाति कोई धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग के लिए भगवान जब समान कर रहे हैं तो हम लोग भेदभाव क्यों? आप अगर जो कोई मुस्लिम है, कुछ मुस्लिम में कट्टर भी हो जाते हैं, कुछ हिंदी में है, तो आप पूछिए मुस्लिम भाई से कि आपको कौन बनाया है, तो बोलेगा हमको अल्लाह बनाया है, ऊपर वाला बनाया है।
फिर पूछे उसको, जो हिंदू है उसको भी ऊपर वाला बनाया है। वो जो बैठा हुआ है वो सबसे जो नीचे है भीख मांगने वाला, उसको कौन बनाया है? उसको भी ऊपर वाला बनाया है। तो सबको ऊपर वाला बनाइबे किया है, तो धर्म का भेदभाव क्यों? तो हम लोग जो है धर्म के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि जो बड़े लोग, जाति दो ही होती है, एगो पूंजीपति और एगो गरीबी। तो यानी कि इस पर दो ही जाति होती है, एगो अमीर एक और गरीब, और कोई जाति नहीं होती। जिस दिन आपको पैसा होने लगेगा, कोई जाति के हैं अमीर हो गए, आप बिजी हो गए, जात पात से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 17 में क्या चीज है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या चीज कहता है? उपाधि का अंत। उपाधि का अंत। उपाधि का अंत। उपाधि का अंत। उपाधि का अंत की क्या चीज कहता है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि का अंत है। उपाधि का अंत में क्या चीज है? उपाधि किससे रिलेटेड होना चाहिए? उपाधि जो है या तो शिक्षा से रिलेटेड होना चाहिए, शिक्षा से रिलेटेड होना चाहिए, या तो सुरक्षा से रिलेटेड होना चाहिए। सुरक्षा यानी कि उपाधि आप लेकर के तब घूर सकते हैं, यानी कि जब शिक्षा से रिलेटेड हुआ उपाधि है, चाहे वह सुरक्षा से लेकर के हुआ उपाधि है। पहले जो है अंग्रेज लोग क्या चीज, कोई के भी उपाधि दे देते थे, केसरे हिंद के उपाधि, नाइट के उपाधि, ठाकुर के उपाधि, फलना के उपाधि, चिलना के उपाधि, यानी कि जिससे खुश अंग्रेज उसको उपाधि डाल दिए। तो वो ऐसा उपाधि को लेकर के आप घूर नहीं सकते हैं। ऐसा उपाधि को जो है हमारी सरकार जो है अंत कर दिया है, और जो है हमारा कानून उसका मान्य नहीं है, जो अंग्रेज के द्वारा जो उपाधि दिया गया है। यानी कि सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी उपाधि हो गए, एसपी, डीएसपी, दरोगा, बिहार पुलिस, सेना सुरक्षा, बिग कमांडर, यानी जितने भी सुरक्षा से कार्य करेंगे, सुरक्षा को लेकर के उनको जो है उपाधि जो है माना जाएगा, और उनका उपाधि जो है बढ़िया से या सुरक्षा से रिलेटेड है तो उनका उपाधि मान्य है। और शिक्षा से, जैसे अब डॉक्टर हो गए तो डॉक्टर के क्षेत्र में जो है उपाधि दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, और भाषा के आधार पर बहुत सारे सम्मान दिया जाता है। तो वो सब सम्मान आप रख सकते हैं, लेकिन अगर जो आपको अंग्रेज द्वारा जो सम्मान दिया गया है वो सब उपाधि का अंत। तो आप लोग बोलिएगा अनुच्छेद क्या चीज? 14, विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में क्या चीज है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के अनुसार क्या चीज? जन्म के भेदभाव नहीं होगा, सभी के लिए समानता जो है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरी में जो है, इस सरकारी नौकरी में जो है इस पर दिया जाता है लोक नियोजन। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किसमें किया जाएगा? तो अनुच्छेद 17 में किया जाएगा। उपाधि का अंत जो होगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आएगा। तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये कैसा है? समानता का अधिकार है। कैसा अधिकार है? यह समानता का अधिकार है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। अनुच्छेद क्या चीज? अनुच्छेद अब हम लोग पढ़ेंगे 19, 20, 21, 22, 19, 21, 20, 21, 22। 19 में क्या कहा जाता है? 19 को क्या चीज है? इसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। क्या चीज? संविधान का रीढ़। संविधान का रीढ़ किन्हें कहा जाता है? तो संविधान का रीढ़ जो है, संविधान का रीढ़ किन्हें कहा जाता है? तो संविधान का रीढ़ जो है अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। संविधान का रीढ़। संविधान का रीढ़ किन्हें कहा जाता है? तो अनुच्छेद संविधान का रीढ़ किन्हें कहा जाता है? तो अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। अनुच्छेद 20 में क्या चीज है? तो अनुच्छेद 20 में जो है एक गलती की एक सजा। एक गलती की एक सजा। एक गलती की एक सजा। एक गलती की एक सजा किस में है? अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 क्या चीज कहता है? अनुच्छेद प्राण की स्वतंत्रता। प्राण की स्वतंत्रता। प्राण की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या चीज है? प्राण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में क्या चीज है? गिरफ्तारी की सुरक्षा। गिरफ्तारी की सुरक्षा।
गिरफ्तारी की सुरक्षा, गिरफ्तारी की सुरक्षा किससे है? तो अनुच्छेद 22 से है। आप लोग बताइए संविधान का रीढ़ किन्हें कहा जाता है? अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। अनुच्छेद 19 को क्या चीज कहा जाता है? अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है? तो संविधान का रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 20 क्या चीज है? एक गलती की एक सजा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? 21 क्या चीज? प्राण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी से सुरक्षा। अनुच्छेद क्या चीज? 22 गिरफ्तारी से सुरक्षा। अब देखते हैं संविधान के रीढ़ को हम लोग क्यों कहा जाता है। इसमें 19 के एक में क्या चीज कहा गया है? तो 19 के 1 में क्या चीज? बोलने की स्वतंत्रता। क्या चीज? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, इसी को हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? तो अनुच्छेद 21 में। इसी में आती है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, और क्या चीज? चुप रहने की स्वतंत्रता, इशारा करने का स्वतंत्रता, इशारा करने की स्वतंत्रता, और क्या चीज? झंडा दिखाने की स्वतंत्रता, झंडा दिखाने की स्वतंत्रता। इसमें क्या चीज है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या चीज? बोलने की स्वतंत्रता। आप किसी पर भी है कुछ भी बोल सकते हैं, इसके लिए आपको संविधान में कोई रोक ठोक नहीं है। या आप बढ़िया से बोल सकते हैं, मंच पर खड़ा होकर के बोल सकते हैं, इस पर आपको कोई रोक ठोक नहीं है। और अनुच्छेद क्या चीज? बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में है। 19 के 2 में क्या चीज है? 19 के 2 में है सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता, सभा आप कर सकते हैं। 19 के 3 में क्या चीज है? तो 19 के 3 में जो है आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 के 4 में क्या चीज है? चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 5 में क्या चीज कहता है? अनुच्छेद 19 के 5 में क्या चीज कहता है? अनुच्छेद 19 के 5 में क्या चीज कहता है? बस जाने की स्वतंत्रता। क्या चीज? बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 6 में क्या चीज कहता है? संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 के 7 क्या चीज कहता है? अनुच्छेद 19 के 7 में क्या चीज कहता है? कि अनुच्छेद 7 में यह व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किसमें है? तो अनुच्छेद 19 के 7 में है। अब देखिए 19 के 1 में क्या चीज? संविधान का रीढ़ इसीलिए कहा गया है। अनुच्छेद 19 को इसीलिए संविधान का क्या चीज? रीढ़ कहा गया है संविधान का। तो क्यों किया गया है? यानी बोलने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन उसका मानहानि नहीं। ये नहीं कि आप ज्यादा बोल दीजिएगा, ज्यादा बोलिएगा तो फिर वो अनुच्छेद कहाँ चल जाएगा? तो अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण, वहां भी आपको उपाय करने के लिए अनुच्छेद 13 बैठा हुआ है, तो वहां आप लोगों को नहीं पहुंचना चाहिए। तो अनुच्छेद 13 में क्या चीज? बोलने की स्वतंत्रता। और बोलता ज्यादा कौन है? तो प्रेस वाले। तो प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 में ही है। बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के 1 में है। और चुप रहने की स्वतंत्रता, चुप रहने यानी कि चुप रह सकते हैं। अगर बीवी अगर जो मारे तो क्या चीज करना है? चुप रहना है। और देखते होंगे कि बीवी गुम्मे गाम रहती है, तो यानी गर्लफ्रेंड भी देखते होंगे कि अगर जो आप कुछ ज्यादा बोल देते होंगे तो कुछ बोलबे नहीं करती। क्या हुआ क्या हुआ करते रहिए, वो कुछ नहीं बोलेगी। तो यानी कि अनुच्छेद 1 के 2 में क्या चीज कहता है? बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, इशारा करने की स्वतंत्रता। आप कोई के इशारा कर सकते हैं, जीते तो या जीत गए हैं, पैसा मांगना है दे दो हमको पैसा, डांटे के हैं तो आप डांट सकते हैं। इशारा करने की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 के 1 में है। झंडा दिखाने, आप भारत वाला जीत गया तो इस प्रकार से आप झंडा दिखाई, ले हमारे भारत जीत गलो। तो अनुच्छेद 2 में क्या चीज है? क्या चीज? अनुच्छेद 19 के 1 में क्या चीज है?
तो झंडा दिखाने की स्वतंत्रता। अब किसी को विरोध करना है तो काला झंडा दिखा दीजिए, ये भी स्वतंत्रता किसमें, अनुच्छेद 1 में है। तो कोई दिक्कत, अनुच्छेद 1 में क्या चाहिए, बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, इशारा करने की स्वतंत्रता, बीवी से मार खाने की स्वतंत्रता, ये सब जो ब्रेकअप की स्वतंत्रता जितना में है, किस में है, अनुच्छेद 19 के 1 में है। कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 19 के 2 में क्या चीज़ है, सभा करने की। अगर जो आपको बोलने आएगा, आपको बोलने स्टेज पर बोलने के लिए दे दिया जाएगा, तो आपको बोले ही आ गया, तब तो आप सभा बना सकते हैं कि हाँ इसको बोलने आता है, इसको हेड बना दीजिए और ये सब सभा में बुला सकता है, सभा बैठा सकता है। तो आपको बोलने के लिए आएगा तो बोलने की स्वतंत्रता 1 में, सभा करने के 2 में। अब जब सभा करिएगा तो अपना एक संगठन बनाइएगा, तो अनुच्छेद 3 में क्या चीज, संगठन बनाने की। बोलने की 1 में, सभा करने की 2 में, तब आप संगठन बनाएगा। और संगठन बनेला के बाद अब चल रहे आंदोलन करे के हो तो चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता किस में है, घूमने की स्वतंत्रता 4 में, घूरने की स्वतंत्रता 4 में। अनुच्छेद 4 में क्या चीज है, घूरने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 5 में, अब कहीं घूरने हम गए, अब कोई लड़की हमरा पसंद आ गई तो हुआ रह जाएगी, शादी ब्याह और कर लेंगे, कोई दिक्कत, शादी ब्याह कर लेंगे। अब शादी ब्याह हम कर लिए तब तो चाहबे न करेंगे कि हम बस जाएं, हम अपना घर बसावे, मम्मी भगा दी है, पापा मार के उन्हीं रगदले हैं। और तो इसमें क्या चीज आ जाएगा, तो इसमें टोटल जो आ जाएगा, यानी बस जाने की स्वतंत्रता किसमें है, तो किसमें है बस जाने की स्वतंत्रता, तो है अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 19 के 4 में। किसमें, 19 के 4 में, चारों ओर बस जाने की स्वतंत्रता 5 में। 4 में चारों ओर घूमेंगे, 5 में बस जाएंगे, को पसंद आएगी तो। और 6ठा में, अब बस गए तो कितना दिन किराया पर रहिएगा। अब शादी विवाह कर लिए तो किराया भी भरना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो बस गए तो संपत्ति भी खरीद लेंगे, जमीन जायदाद खरीद लेंगे, तो संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता कितना, बस जाने के बाद 6 में क्या चीज, संपत्ति आप खरीद सकते हैं। और संपत्ति खरीदिएगा तो लिपस्टिक, लाली, पाउडर, फेयर लवली, बोरोप्लस जितना भी होगा और उधिया देवे नहीं कीजिएगा, तो उधिया देने की स्वतंत्रता कैसे हो जाएगी, व्यवसाय कीजिएगा। कोई बेरोजगार में कोई उपाय है, रोजगार कीजिएगा, दुकान खोलिएगा, बिजनेसमैन बन जाइएगा। तो व्यवसाय किस में करने का है, तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किस में है, तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता 19 के 7 में बच जाए। अब एक गलती की एक सजा, 20 में क्या चीज है, एक गलती की एक सजा। आप जैसे कि आप मर्डर किए, मर्डर नहीं कीजिए, दूसर काम, चोरी कर लिए। अब चोरी कर लिए, एक बार जेल चल गए, 3 महीना गुजार के आए हैं जेल में। अब पुलिसवा देखेगा तो अरे यह चोरी किल को, फिर आपको पकड़ के लेकर चल जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है, एक गलती की एक सजा। आप एक बार गलती किए हैं तो आपको एक सजा ही मिलेगी। ऐसा बात नहीं है कि दरोगा उरोगा जिम में बैठा के गलती किल को चल। तो आप एक बार जेल से छूट के चलाइए, सीना तान के घूरते रहिए, कोई बोले वाला नहीं है, एकदम कोई नहीं बोले वाला है। अगर जो पकड़े तुरते और देखा दीजिए, ले कि जी हमारे बनान थे भाई, हमारे यह छूट के आए हैं, यह कागज है, हमरा को यह पकड़ नहीं सकता है। तो यकीन यह एक गलती की एक सजा अनुच्छेद 20 में, एक गलती की एक सजा अनुच्छेद 20 में। अब है बात प्राण की स्वतंत्रता, यानी कि प्राण की स्वतंत्रता किस में है, तो प्राण की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में है। प्राण की स्वतंत्रता किस में है, अनुच्छेद 21 में है। दैहिक स्वतंत्रता, आप खुद को जो है दैहिक स्वतंत्रता, आप खुद को जो है अपना शरीर की सुरक्षा समान कर सकते हैं। निजता की स्वतंत्रता, आप अपने जो है खुद की यानी प्राण की रक्षा कर सकते हैं। आपको कोई मर्डर करने की कोशिश करे, हत्या करने की कोशिश करे, मारने की कोशिश करे, तो उसे आप मार सकते हैं, इतना स्वतंत्रता। लेकिन आपको पास कोर्ट जाइएगा तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये देखिए हमको मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कानून अंधा होता है और तो प्रूफ है पर ना आपको देखेगा, तो कानून अंधा होता है। इसीलिए क्या चीज, प्राण की स्वतंत्रता, कोई प्रूफ होना चाहिए, उसको मार तार सकते हैं, क्या चीज, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या चीज, एक गलती की एक सजा अनुच्छेद 20 में, प्राण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। और क्या चीज, गिरफ्तारी की सुरक्षा, गिरफ्तारी की सुरक्षा। ऐसा बात नहीं है कि आप कोई गलती नहीं करें, आपको पुलिस जो है उठा के
चल जाए, चल 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 जिप्सी में बैठ, तू घूर रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो गिरफ्तार आपको प्रशासन बिनु इजाजत के नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन कर सकता है अगर जो एससी हरजन एक्ट लगा है भाई, तो सबसे पहले ओरा में क्या करता है, पहले बैठ थाना में ले जीबो, ओकर बाद पूछताछ करबो। पहले पूछताछ करेगा ना, ये हरजन एक्ट बड़ी खराब चीज़ है भाई। तो हरजन एक्ट वाले से बचना चाहिए। तो हरजन एक्ट लगने से क्या चीज बचना चाहिए। तो टोटल क्या चीज, गिरफ्तारी की सुरक्षा, अनुच्छेद 22। और एक चीज क्या है, अनुच्छेद 21 के क। 21 के क में क्या चीज है, 21 के क में है शिक्षा की स्वतंत्रता। 21 के क्या में है, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा किस, प्राथमिक शिक्षा शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा किस में है, तो अनुच्छेद 21 के क में है। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्षों की बच्चों को क्या चीज, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या चीज, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको शिक्षा देना जरूरी है मुफ्त में। तो किसके अंतर्गत ये आता है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद। कोई दिक्कत, इतना आज भर के लिए इतना ही रहने दें, और पीछे जो पढ़ा दिए हैं उसका रिवीजन करते रहें। और शुरू जो स्टार्टिंग क्लास होती है उसमें मैं रिवीजन करा ही देता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। और अगर जो कोई तकलीफ हो तो आप लोग बता दीजिएगा, बता दीजिए एक बार फिर से आप लोग बता दीजिए। इसको मैं बंद कर देता हूं अब, आप लोग बताइए। अब भाग 3 में क्या चीज है, मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। अनुच्छेद कितना तक है, 12 से लेकर के 35 तक। कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, जो है यह बचपन से दिया जाता है, इसको नैसर्गिक कहते हैं। यह जो अधिकार है बचपन से दिया जाता है, इसको नैसर्गिक कहते हैं। और जो है यह जो है कि यह इसका जो है प्राप्त करने की कितना विधि है, तो प्राप्त करने के जो है 5 विधि हैं। डुबाने की कितना विधि है, तो डुबाने की यानी कि रद्द करने की जो है तो कितना विधि है, नागरिकता, सॉरी मूल अधिकार की बात कर रहे थे, वो नागरिकता पर चल गए। तो आप बताइए कि कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकार की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है। इस पर इसको निलंबित किया जा सकता है। कब निलंबित, कौन इसको निलंबित कर सकता है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान जो है इसको निलंबित करेगी। पूरी तरह से समाप्त कौन करेगा, तो संसद इसको जो है पूरी तरह से समाप्त करेगा। यह मूल अधिकार जो है बचपन से दिया जाता है, बचपन से दिया जाता है। अनुच्छेद 12 में क्या चीज है, तो मौलिक अधिकार की परिभाषा है। 13 में अल्पीकरण है। 14 में क्या चीज है, विधि के समक्ष समानता है। क्या चीज, विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में क्या चीज है, तो अनुच्छेद 15 में क्या चीज है, तो अनुच्छेद 15 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या चीज है, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर है स्वतंत्रता। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या चीज, अस्पृश्यता के अंत है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत लोक नियोजन 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत है। 9 को संविधान का रीढ़ कहा गया है, 19 को संविधान का रीढ़ कहा गया है। अनुच्छेद 19 के 1 में क्या चीज है, बोलने की स्वतंत्रता। 2 में सभा करने की 2 में सभा कर सकते हैं। 3 में संगठन बनाइए। 4 में चारों ओर घूरिए। 5 में बस जाइए। 6 में संपत्ति खरीद लीजिए। 7 में क्या चीज, व्यवसाय कर लीजिए। और 22 में क्या चीज है, अनुच्छेद 20 में क्या चीज है, तो 20 में है यानी एक गलती की एक सजा। 20 में क्या चीज, एक गलती की एक सजा। 22 में प्राण की 21 में प्राण की स्वतंत्रता, आप अपने प्राण की अपनी स्वतंत्रता कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। आज के लिए ही इतना ही, आज जो है टोटल आओ, बाकी जो बच गई है अनुच्छेद मैं वो कल समाप्त कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।